गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस समय क्लास 12 की जो यूनिट सेकंड है, कौन सी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसका जो सेकंड चैप्टर है, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का आज हम लोग लगाने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर नंबर 3 में माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे डीएनए के टाइप्स की। जैसे कि आपको पता है डीएनए के टाइप्स भी हैं। कौन कौन से डीएनए के टाइप्स हैं इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डीएनए जिसको जेड डीएनए बोलते हैं ये क्या होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को आज हम लोगों को क्लियर करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें कहां से स्टार्टिंग करनी है, हमें स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले हमें यह समझना है कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंस होता है या प्रॉपर रूप से डिफरेंस है, जरा इसको देख लेते हैं। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो आप देखिए जो यूकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए हमेशा यूकैरियोटिक सेल में ये डीएनए आपको लीनियर मिलेगा। मतलब अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, लीनियर है, लाइन से है, लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स के केस में देखें या आप माइटोकॉन्ड्रिया के केस में देखें या आप क्लोरोप्लास्ट के केस में देखेंगे तो यहां पर जो डीएनए का आपको शेप मिलेगा माइटोसेट, वो कैसा मिलेगा, वो सर्कुलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यूकैरियोट सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में। एक्चुअली क्या थे आपको पता है, ये पहले बैक्टीरिया फॉर्म में थे और जब एक सेल के अंदर आए तो किस तरीके से प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुई है। तो अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको डीएनए मिलता है माइटोस्टेट, उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो आपको लीनियर मिलेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, जैसे अधिकतर हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आपको इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे। अगर हम पहले एक्सेप्शन की बात करें तो 5x174 जो बैक्टीरियोफेज है, यस आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो ये जो वायरस है 5x174 बैक्टीरियोफेज, इसका जो डीएनए है बेटा ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और कैसा है, ये सर्कुलर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहां पर ये नोट करने लायक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसको सबसे पहले जो आइसोलेटेड किया गया था वो साइंटिस्ट थे सिल्स हैमर। इन्होंने सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को 5x174 बैक्टीरियोफेज से आइसोलेट किया था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आप देखें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 5x174 बैक्टीरियोफेज में ही मिलता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम बात करें जैसे G4, S13, M13, F1 एंड FD बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, इसमें भी आपको सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए को लेके। इसके अलावा मैंने इसके जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपको मैंने बताया था जीसी बेस की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इफेक्ट करता है। जितना ज्यादा जीसी होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और आपको पता है जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसको क्या बोलते हैं, 80 टाइप का बोलते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए में 80 का जो रेशियो है वो जीसी से ज्यादा होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी बताए हैं। तो जो बच्चे ये मेरा पहला लेक्चर्स देख रहे हैं इसके पहला वाला लेक्चर जरूर लगाएंगे। चलो बेटा थोड़ा सा और आगे हम लोग क्लियर करते हैं कुछ पॉइंट्स को। अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनए मिलेगा। जैसे अगर हम बोले अगर क्लॉकवाइज है, सपोज दैट ये क्लॉक है, क्लॉक की जो सुई है वो किस तरह से, इस तरीके से मूवमेंट करती है। तो यहां पर आपको अगर ट्विस्टिंग कैसी है, इस तरह से ट्विस्टिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्लॉकवाइज है। और अगर ट्विस्टिंग इस तरीके से है
इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो वाटसन एंड क्रिक ने बताया है, आपने देखा है वहां पर, यस, यहां पर भी आपको ट्विस्टिंग मिल रही है। तो यहां पर इसके ट्विस्टिंग के आधार पर यहां पर आपको दो तरीके के डीएनए देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप का डीएनए देखते हैं माइग्लोस्टेन, ये क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए, सबसे पहला जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या है कि इसकी जो ट्विस्टिंग होगी वो क्लॉकवाइज होगी। जैसे क्लॉक इस तरह से मूव करती है क्लॉक की सुई, तो इसकी भी ट्विस्टिंग क्या होगी, इधर से आएगी, इस तरीके से मूव करेगी। क्लियर है बेटा। अगर हम बात करें तो यहां पर ट्विस्टिंग कैसी होगी, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होगी। और ये वही डीएनए है बेटा, इसी डीएनए जो राइट हैंडेड डीएनए है, इसी को वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था और इसको दूसरे शब्दों में हम बी डीएनए के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, ह्यूमन में जो आपको टाइप मिलता है डीएनए का बेटा, वो बी डीएनए ही मिलता है। क्लियर है। बी डीएनए कहां मिलेगा, ह्यूमन में मिलेगा आपको, अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जो ट्विस्टिंग है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। अब जरा जो क्या बी डीएनए का भी टाइप होता है, ये जो हमारा राइट हैंडेड डीएनए है, क्या इसके टाइप होते हैं? यस, राइट हैंडेड डीएनए के भी आपको जो टाइप्स देखने को मिलेंगे माइग्लोस्टेन, ये 4 तरीके के मिलेंगे। राइट हैंडेड डीएनए ए होता है, ए टाइप का होता है, बी टाइप का होता है, सी टाइप का होता है और डी टाइप का होता है। एक्चुअली जो आपके एनसीईआरटी में है उसमें बी टाइप के डीएनए की बात कही गई है। तो सबसे पहले जरा बी डीएनए से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जरा पॉइंट है जरा उसको हम समझ लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बी डीएनए में जो हेलिक्स की लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर हम बात करें, ये मान लीजिए डीएनए है, यस, तो यहां पर जो एक आपको मिल रही है, जो लेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 34 एंगस्ट्रॉम की मिल रही है। और एक आपको ट्विस्ट में, एक हेलिक्स के लेंथ में आपको कितने बेस पेयर मिलेंगे, आपको 10 बेस पेयर मिलेंगे। क्लियर है। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा इसमें, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर का मतलब अगर इस डायमीटर की हम बात करें तो इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसके पहले वाला जो लेक्चर था मैंने आपको बताया था ये बी डीएनए के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर इसको रिवाइज कर देते हैं। हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। टोटल बेस पेयरिंग कितनी होगी, 10 बेस पेयर होंगे एक हेलिक्स में। डिस्टेंस क्या होगी दो पेयर्स के बीच में, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। और जो डायमीटर है वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। तो ये जो 4 टाइप्स के आप डीएनए देख रहे हैं, जो वास्तव में राइट हैंडेड डीएनए के ही टाइप्स हैं, इसमें अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि इसमें सबसे कम हेलिक्स लेंथ किस टाइप के डीएनए की होती है, तो देखो बच्चों, यहां पर सबसे कम जो हेलिक्स की लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 24.24 एंगस्ट्रॉम, और ये होती है डी टाइप के डीएनए में। यहां पर बेस पेयर कितना मिल रहा है, 8 बेस पेयर मिल रहा है। जनरली बी डीएनए में कितना होता है, 10 बेस पेयर होते हैं। यहां पर जो डिस्टेंस है दो बेस पेयर की वो कितनी है, 3.03 एंगस्ट्रॉम, और जो डायमीटर है इसका 19 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम ए टाइप की बात करें, ए टाइप का जो हेलिक्स लेंथ है वो 28 एंगस्ट्रॉम का है। नंबर ऑफ बेस पेयर यहां पर एक बढ़ा हुआ मिलेगा, 11 मिल जाएगा। और जो डिस्टेंस है दो पेयर्स के बीच में ये है 2.56 एंगस्ट्रॉम, और जो डायमीटर है वो है 23 एंगस्ट्रॉम का। सी के केस में आप देख लीजिए, यहां पर हेलिक्स लेंथ आपको 31 एंगस्ट्रॉम की मिल रही है। यस, यहां पर जो नंबर ऑफ बेस पेयर है 9.33 बेस पेयर है। डिस्टेंस दो बेस पेयर की 3.32 एंगस्ट्रॉम है, और जो डायमीटर है वो 19 एंगस्ट्रॉम है। देख रहे हैं आप। लेकिन हमको जो ध्यान देना है किस टाइप के डीएनए पर ध्यान देना है बेटा, हमको देना है बी टाइप का जो डीएनए है इस पर ध्यान देना है। और इसके डाटा हमको पूरी तरीके से रटे होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नीट का एक बहुत ब्यूटीफुल बन सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि जो क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है उसके आधार पर 4 तरीके के डीएनए आपको मिल रहे हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। एक्चुअली ये जो इंफॉर्मेशन है आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी हमने देखा वन टाइप का डीएनए। अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड टाइप का डीएनए है, जिसमें आपको ट्विस्टिंग कैसी मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मिलेगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मिल रही है तो इस तरीके के डीएनए को बोलते हैं बेटा जेड डीएनए, जेड फॉर जिगजैग डीएनए। अगर हम बोले तो इसको क्या बोलते हैं, जेड डीएनए। और इस जेड डीएनए को जो डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट ने, इनका नाम है रिच। रिच मतलब बड़े पैसे वाले होंगे, नाम है बेटा रिच, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और यहां पर जो आपको डीएनए का जो बैकबोन मिलेगा वो फास्फेट एट शुगर का मिलेगा, जैसे आपने बी टाइप पे देखा है। और कैसा होगा, वो जिगजैग होगा। लेकिन जनरली आप कैसा देखते हैं, यहां पे आपने डबल हेलिक्स में देखा है किस तरीके से वहां पर जो फास्फेट और शुगर जो है बैकबोन बना रही है उसकी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बैकबोन होगा वो जिगजैग टाइप पे होगा, इसी वजह से हम इसको जेड डीएनए बोलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूनिट जो आप जेड डीएनए में देखेंगे वो कैसी होती हैं, वो डाई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अर्थात प्यूरीन एंड pyrimidine आपको अल्टरनेट ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के रूप में आप देखना चाहें, यस, तो जरा देखिए, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है इसमें, यस, तो ये हमारा जेड डीएनए है, क्लियर है। अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको यहां पर आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग में जो जेड डीएनए है, इसकी जो हेलिक्स लेंथ है बेटा, अगर आप ऊपर से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा 45.6 एंगस्ट्रॉम की आपको हेलिक्स लेंथ मिल रही है, जो ऊपर वाले ए बी सी और डी में कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि हेलिक्स लेंथ किस टाइप के डीएनए की होती है तो वो होती है जेड टाइप की। डायमीटर आप देखिए तो डायमीटर इसका 18.4 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं तो मिनिमम आपको 19 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर मिल रहा है, लेकिन ये 19 एंगस्ट्रॉम से भी कम इसका डायमीटर आपको देखने को मिल रहा है। डायमीटर आप समझते हैं ना, इसके और इसके बीच की दूरी। नंबर ऑफ बेस पेयर यहां पर कितने हैं, 12 है, और ये 6 डाइमर्स के फॉर्म पे होते हैं, क्योंकि दो अल्टरनेट फॉर्म में है प्यूरिन और pyrimidine, जिससे कितने बना रहे हैं, ये 6 डाइमर्स बना रहे हैं। बेस पेयर की संख्या कितनी है, 12 है, लेकिन ऊपर बेस पेयर की संख्या आप क्या देख रहे थे, जो मैक्सिमम गई है वो 11 पेयर्स गई है। किस केस में, ए के केस में। लेकिन जेड डीएनए के केस में आप देखिए इसकी संख्या कितनी हो जा रही है बेटा, 12 नंबर है बेस पेयर के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, दो बेस पेयर की जो डिस्टेंस है जेड डीएनए में वो 3.75 एंगस्ट्रॉम है, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है बी टाइप के डीएनए पे, इसके जो डाटा मैंने आपको बताए, और दूसरा आपको ध्यान देना है ये जेड टाइप के डीएनए के, क्योंकि यही दोनों डाटा से क्वेश्चंस आपके नीट में बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डीएनए वो कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो डीएनए का मॉलिक्यूल आपको मिल रहा है ये हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है कि जब हम इसमें पोलराइज्ड लाइट इसमें डालेंगे तो इसको ये रोटेट कर देगा, किस तरफ, क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। जबकि जो आरएनए है वो कैसा होता है, वो लीवोरोटेटरी होता है। याद करने का तरीका क्या है, डी फॉर डीएनए और डी फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डीएनए और डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक जैसे शब्द हो गए, तो इससे अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो छूट गया वो आरएनए में डाल दीजिए, आरएनए कैसा होता है, लीवोरोटेटरी होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एवेरी, जरा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने सबसे पहले प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वास्तव में यही जेनेटिक मटेरियल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रूव किया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। और इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो हमारा आगे का सेशन होगा उसमें हम उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट में इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि डीएनए वास्तव में जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हर्शे एंड चेस ने सबसे पहले यह प्रूव किया कि बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो डीएनए होता है।
तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट है और ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन पे। चलिए कुछ पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि अगर कोई केमिकल मटेरियल है, अगर उसको जेनेटिक मटेरियल कहलाना है, अर्थात उसी मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे जिसमें अब वो पॉइंट मैं बताने वाला हूं, अगर वो सारे पॉइंट्स को वो फुलफिल करते हैं तो यस, उस मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? वो पॉइंट कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। ये मुख्यतः अगर हम पॉइंट्स देखें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो आपको 4 पॉइंट्स हैं, जिस 4 पॉइंट्स के आधार पर हम ये कहेंगे कि यस ये जेनेटिक मटेरियल होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले ये अपनी जैसी कॉपी बनाने की क्षमता रखता हो, अर्थात ये रिप्लिकेट कर सकता हो। डीएनए से डीएनए अगर बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या होता है? डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। अर्थात अगर कोई केमिकल अपने आप को रिप्लिकेट कर पा रहा है तो यस हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। और सेकंड क्या है? इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार स्ट्रक्चर बन जाए और कुछ समय के बाद डिसस्टेबल हो जाए। मतलब स्टेबिलिटी भी सेकंड क्राइटेरिया है अगर किसी मटेरियल को जेनेटिक कहलाना है तब। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट शुड हैज प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। यस, इसमें म्यूटेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके साथ इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए और अपने आप को रिप्लिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट कहता है कि इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। क्लियर है? तो वो कौन से 4 पॉइंट है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि यस ये मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल कहलाने का हकदार होगा। पहला, अपने आप को रिप्लिकेट कर पाता हो। सेकंड क्या कह रहा है? ये स्टेबल हो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? म्यूटेशन की क्षमता हो, म्यूटेशन होने के बावजूद स्टेबल बना रहे। और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की क्षमता हो, तभी हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए 4 का क्राइटेरिया का होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है बेटा? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं, यस ये टर्म है, हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं डीएनए में डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स मॉडल है, 2 स्ट्रैंड है। एक आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है। एक्चुअली पैलिंड्रोमिक डीएनए की अगर डिफिनीशन देखो तो सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? इसको डिस्कवर्ड किया था विल्सन एंड थॉमस ने। पैलिंड्रोमिक डीएनए में क्या होता है? जो सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? मोनोमर है डीएनए के। कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, अर्थात डीएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपको डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। बेसिक डिफरेंसेस कहां पे होंगे? उसके शुगर और नाइट्रोजनस बेस में होंगे। क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के, वो दोनों एंड्स में आपको अगर सेम मिले तो इस तरीके के डीएनए को हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए। जैसे आप देखिए यहां पर आपको सी मिल रहा है तो यहां पर भी सी मिल रहा है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में। यहां देखो टी है तो यहां पर भी टी मिल गया। क्लियर है? देखो यहां पर टी है, यहां पर भी टी मिल गया। यहां पर ए है, देखो यहां पर भी ए मिल गया। यहां पर ए है, देखो यहां पर ए मिल गया। यहां पर जी फॉर ग्वानिन है, यहां पर जी फॉर ग्वानिन है। तो आप देख रहे हैं अगर आप इधर से करेंगे तो इधर भी सेम मिल जाएगा। तो इस तरीके के डीएनए को बेटा हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। किसने डिस्कवर किया था इसको? किया था विल्सन एंड थॉमस ने। एक नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से एक फ्रेम हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डीएनए से रिलेटेड पढ़े। हम लोग ने डीएनए के टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्विस्टिंग, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग ने क्या बोला? क्लॉकवाइज को हम लोग ने क्या बोला? और वहां पर हमने 4 तरीके के डीएनए देखे, ए, बी, सी और डी। और जो एंटी क्लॉकवाइज था वो जेड डीएनए था। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम लोगों ने और भी चीजें देखी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आज हम लोग ने देखे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अब आपको करना क्या है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड्स मैं बनाता हूं कि एक एक चीज आप सभी को क्लियर कर पाऊं।
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, 2 रास्ते हैं, आप हमारे ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, अगर ये अभी सेशन आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्ट फोन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय।